नमस्कार साथियों, हमारे NK अवनी यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं एक राजा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राज्य में बहुत ही प्रतापी राजा रहता था। उनके कार्यकाल से सभी प्रजा बहुत ही खुश रहते थे, लेकिन एक कारण से राजा बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उनके घर में उनकी पत्नी बहुत ही झगड़ालू थी, बहुत झगड़ालू थी। और कोई भी लोग उनके घर पर जाता तो झगड़ा ही करती थी। कोई भी उनका जो है मान आदर नहीं होता था घर पर। और उससे भी बुरी बात थी कि उनकी एक बेटी हुई और वो भी उसी तरह झगड़ालू निकली। माँ से भी ज़्यादा वो झगड़ालू हो गई, क्योंकि जैसा परिवेश मिलेगा वैसा ही बच्चा होगा। इसी तरह समय बीतते गया। किसी तरह बच्ची बड़ी हो गई। कुछ दिन बाद बच्ची बड़ी हो गई। अब उनकी शादी कैसे किया जाए, इस पर विचार करने लगा राजा कि इतनी झगड़ालू है और बड़ी भी हो गई, अब तो शादी करना चाहिए। अब तो कहीं ना कहीं रिश्ता खोजना ही पड़ेगा। तो राजा ने सोचा कि अगल बगल में तो सभी जान रहे हैं कि ये झगड़ालू है, तो इनका अब रिश्ता करवाएगा कौन। फिर मंत्री से कहा कि जाओ बगल के पड़ोसी राज्य में देखो। जहाँ जाता था किसी न किसी तरह ये सूचना मिल जाती थी उनकी बेटी झगड़ालू है। इसी कारण से उनका रिश्ता टूट जाता था। कभी कहीं से रिश्ता आ भी गया तो प्रजा अपने आपों में बातचीत करने लगती थी कि ये रिश्ता होगा या नहीं होगा, फिर हो ना सकता है घुट जाए। तो किसी तरह कान में कुछ ना कुछ सुराग मन पहुंच जाती थी, उसका रिश्ता टूट जाता था। एक दिन मंत्री से कहा कि अब दूसरे राज्य जाओ और सारी बात सच्चाई बता देना, अब कुछ छुपाना नहीं। पहले जिस तरह छुपा छुपा कर रिश्ता लाता था, इस बार नहीं छुपाना, सारी बात बताना। लेकिन इसके बदले में वो जो चीज़ मांगे, धन दौलत रुपया पैसा राज्यपाट, सारा चीज़ हम देने के लिए तैयार हैं। मंत्री सुनकर निकल गया। कहीं दूर दराज एक राज्य में जाकर मिला एक राजा से। उसने तैयार हो गया शादी करने के लिए, उनको सारी बात बता दी। फिर भी राजा तैयार हो गया। अब आई बात कि लीजिएगा क्या। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमको उस लड़की से शादी करना है। मंत्री आया और अपना सारी बात राजा को बताया। राजा ने पूछा कि मांग में क्या क्या मांगा है, नहीं भी मांगा है तो हम बहुत चीज़ देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं राजा, नहीं, वहाँ से हमको एक भी चीज़ का मांग नहीं हुआ है, तो हम कैसे बताएं कि उनको क्या चाहिए या नहीं चाहिए। आपको जो देने का होगा दीजिएगा, लेकिन उधर से कुछ मांग नहीं किया है। और बोला जो मांगने का होगा हम वहाँ मांग लेंगे। फिर आया वहाँ से दूसरे राज्य से राजा, उसका 2-4 गो प्रजा भी आया। बात विचार किया तो उन्होंने सिर्फ बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए, एक बकरी चाहिए। बोला बस एक बकरी? तो हाँ, हमको एक बकरी पाठी चाहिए, वो भी। बोला ठीक है, मिल जाएगी। और उसको तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि एक बकरी में मेरी इतनी बड़ी झगड़ालू बेटी का रिश्ता हो जाएगा। राजा बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक बकरी दहेज में चाहिए। मेरे पास सारा संपत्ति है, हमें कुछ नहीं चाहिए, और ये लड़की मुझे पसंद है और ये रिश्ता भी मुझे मंजूर है, विवाह करने के लिए तैयार। राजा को बहुत खुशी हुई इन बातों को सुनकर कि आज मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। तो ढोल नगाड़े बजाने लगा, मिठाई बांटने लगा, जो भी हुआ पूरा व्यवस्था में एकदम लग गया। जितना व्यवस्था करना चाहिए शादी ब्याह में, उतना व्यवस्था राजा करने लगा। फिर बाराती आई, शादी भी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई।
लड़की जब विदाई होने लगी तो फिर लड़के ने कहा कि हमको जो दहेज में मांग था वो हमको चाहिए। तो फिर भूल गया क्या मांगा था, सभी ने विचार करने लगे। लड़की का विदाई हो गई, पाठी भी साथ में दे दिया गया। अब जो गाड़ी बढ़ती थी बकरी भे भे करने लगती थी, बकरी भे भे करने लगती थी। राजा 2 लात दे देता था खींच कर वहीं पर। जितना गाड़ी आगे जा रही है उतना बकरी भे भे और तेज करने लगती थी और 2-4 लात खींच देता था राजा। नहीं कुछ मिला तो छड़ी उठाकर उसको 3-4 छड़ी खींच लेता था और बोलता था कि अगर बदमाशी करेगी ना तुम तो तुमको रास्ते में मार कर फेंक देंगे, इसीलिए चुपचाप चलो। अगर एक बार भी चिल्लाई ना हमको तुमको ना रास्ते में मचोड़ कर फेंक देंगे, मार देंगे। चुपचाप चलो, मेरे साथ जा रही हो तो मेरे हिसाब से चलना होगा और सही से चलना होगा, और नहीं तो तुमको मार कर यहीं फेंक देंगे। इसी का तरह रास्ते में बकरी को मारते पीटते समझाते बुझाते बकरी को घर जाते जाते आखिर में मारिए दिया। फिर लड़की ये सब देखकर पूरा सहम गई, डर गई। और वहाँ जाने के बाद जो राजा कहता था वही वो लड़की करती थी। जैसे जैसे उसको सिखाया जाता था वही काम करती थी। एक भी काम ना अपने मन से करती थी और ना अपने मुख से किसी को कुल लफ्ज़ निकालती थी। एकदम डिसिप्लिन के साथ वहाँ रहने लगी। फिर राजा ने 2 दिन बाद पता लगाया अपने गुप्तचर से, पता करो कि मेरी बेटी किस हाल में है। जो भी गुप्तचर जाता था तो अच्छे ही सूचना लेकर आता था। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी इतनी अच्छी तरह रह रही है और मुझे सूचना भी मिलती है तो बहुत अच्छी मिल रही है। एक दिन खुद जाकर राजा अपनी बेटी को देखने के लिए चला गया। वहाँ जाकर देखता है तो सही में उसकी बेटी हर काम कर रही है, सभी का सेवा कर रही है, खाना बना रही है, किसी के साथ जो है दुर्व्यवहार नहीं करती है, सभी के साथ शिष्टाचार से बात कर रही है। राजा देखकर प्रसन्न हो गया कि मेरी बेटी कैसे बदल गई। फिर अपने दामाद को बुलाकर पूछा और खुशी से उपहार भी दिया और बोला कि आप तो मेरी बेटी को सुधार दिए हैं, मैं एक बात बोलूँ आपको। तो बोला बोलिए। मेरी पत्नी को भी सुधार दो। क्या ऐसा शिक्षा इनको दिया है जो ये सुधर गई है, वही शिक्षा मेरी पत्नी को भी दो ताकि वो भी सुधर जाए, हम उससे परेशान रहते हैं। तो फिर उसका दामाद बोला ऐसा कीजिए पापा जी, आप एक पक्का घड़ा लाइए और एक कच्चा घड़ा लाइए, दोनों घड़ा को मंगवाइए। बोला उससे क्या करना है? तो बोला लाइए तो पहले। तो फिर मंत्री को आदेश दिया, एक कच्चा घड़ा एक पक्का घड़ा लाया और कच्चा घड़ा को तुरंत तोड़कर मचोड़कर फिर दूसरा सामान बना दिया और पक्का घड़ा को तोड़ना चाहा तो फूटकर बिखर गया, लेकिन उससे कुछ नया चीज़ नहीं बन पाया। तो राजा को समझ में आ गई कि मेरी पत्नी अब सुधरने वाली नहीं है। और उनका दामाद बोला कि पापा जी कच्चे घड़े को फिर से दोबारा ठीक कर सकते हैं लेकिन पक्का चीज़ को नहीं। तो ये अभी कम उम्र की थी और इसको नासमझी के कारण ऐसे कर रही थी, ये नासमझी के कारण इस ढंग से व्यवहार इनका हो गया था। और जैसी शिक्षा इसको मिल रही थी उस ढंग से ये हो गई थी। और इनको जो है इनकी माँ कभी अच्छा वचन अच्छा विचार नहीं सिखाई, किसके साथ किस ढंग से रहना चाहिए, किस ढंग से शिष्टाचार करना चाहिए। तो वही ये सीख ली थी और इनका उम्र था इसको हम मोड़ सकते थे, सही रास्ते ला सकते थे, लेकिन अब वो नहीं हो सकती हैं, अब उनको आपको झेलना ही पड़ेगा। साथियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए ताकि जिस तरह से आप किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं उसी ढंग से बच्चा भी करे। अगर आप अच्छा से चलिएगा तो
आपका बच्चा भी उसी रास्ते पर चलेगा। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।